Hello everyone, welcome to Competitive Academia. First of all, happy Independence Day. Stay safe and keep studying. और आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट लॉयन एंड एक और टॉपिक है प्रोजेक्ट डॉल्फिन। आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में इन दोनों के बारे में चर्चा की है, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में। प्रोजेक्ट लॉयन, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो एशियाटिक लॉयन है या एशियाटिक शेर हैं जिन्हें गिरी लॉयन भी कहा जाता है, उनके संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो भी आधुनिक तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके इनका कंजर्वेशन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें फोकस होगा कि वाइल्ड एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए जो आसपास के स्थानीय समुदाय हैं उनकी भी सहायता ली जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी लोकल लोग हैं जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है उसके आसपास के, तो उनको आजीविका के अवसर भी प्राप्त होंगे। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि एक वायरस बहुत चर्चा में था, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जिसकी वजह से लगभग 59 शेरों की मृत्यु हो गई थी। यही एशियाटिक जो लायन है इनकी मृत्यु हो गई थी गिरि राष्ट्रीय उद्यान में, तो ये भी बहुत चर्चा में था। तो इस प्रोजेक्ट में इन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि IUCN स्टेटस क्या है जो एशियाटिक लायन है, तो इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट डॉल्फिन, और इसके अंतर्गत जो हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन है, प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, इसके कंजर्वेशन का प्रयास किया जाएगा। और ये मेनली पाई कहाँ जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना, इन जो नदियों का अपवाह तंत्र है इनमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश सम्मिलित हैं। भारत में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश, बिहार, सबसे मेन दो राज्य आपको पता ही होगा। इसके अलावा असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ये कुछ संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलेगी। ये परियोजना भी मुख्य रूप से जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उनके ऊपर उनके संरक्षण के ऊपर ध्यान केंद्रित करेगी, और इनका जो पोचिंग होती है, अवैध शिकार होता है, उसको रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस योजना में सबसे मुख्य फोकस बिंदु जो होगा वो होगा कि इनके जलीय आवास का संरक्षण किया जाए और इनकी पोचिंग को रोका जाए। इसके लिए जो स्थानीय समुदाय हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, मछुआरे हैं, या फिर जो जो जल के ऊपर आश्रित लोग हैं जो खेती वगैरह करते हैं सीप वगैरह की नदियों में, उनसे संपर्क किया जाएगा, उनके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर किया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि गैंगेटिक डॉल्फिन को प्रिजर्व किया जा सके। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो भी इंडेंजर्ड है, जैसा कि एशियाटिक लायन का था। और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये देश में गैंगेटिक डॉल्फिन का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो एशियाटिक लायन के बारे में जो प्रोजेक्ट लायन है और गैंगेटिक डॉल्फिन को लेकर के जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ये प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इनकी चर्चा की थी, तो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।